हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, क्या चल रहा है ट्रांसफर मार्केट में। यूनाइटेड की जनवरी में तुम उम्मीद लगा के बैठे हो यूनाइटेड झंडे गाड़ देगी, एकदम आग लगा देगी और रूबेन एमरिम को स्क्वाड दे देगी। बट जो खबरें अब सुनने में आ रही हैं वो तुम्हें डिप्रेशन में डाल सकती है। इतना अटैक जितना न्यूकासल ने हमारे को क्रॉसेस डाल के नहीं किया भाई, उससे ज्यादा अटैक मुझे लगता है हम खुद अपने ऊपर करते हैं जब हम ऐसी हरकतें करते हैं ट्रांसफर मार्केट से जस्ट पहले। फब्रित्ज़ो रोमानो की अपडेट है, डेविड ऑनस्टीन की अपडेट है, कुछ बेन जेकब्स ने भी बोला है। सब कुछ कवर होगा मिडफील्डर से रिलेटेड। क्या एक मिडफील्डर है जिसको हम साइन कर सकते हैं जो तुम्हारी टॉप लिस्ट में शायद ना हो, और उसके लिए भी हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। सब कुछ डिस्कस होगा रूबेन एमरिम से रिलेटेड भी, कोबी मेनू जर्गजी के फ्यूचर से रिलेटेड, और तुम्हारा मेसन माउंट और हैरी मैग्वायर की इंजरी से रिलेटेड भी। सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके आप अपना सपोर्ट इस छोटे से चैनल को जरूर दे देना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि भाई बातें बहुत सारी है करने वाली। बट हम स्टार्ट करेंगे एक कुदरती करिश्मा जो आज हुआ है भाई, एस्टन विला ने जो किया है, चेल्सी को पेला है। मजा आ गया देख के, इतना कि भाई 60 मिनट तक तो लग ही नहीं रहा था कि भाई एस्टन विला अपने हाथ से बाहर निकल सकती है। बट भाई जैसा रूबेन एमरिम ने बोला था ना एस्टन विला के लिए कि बहुत मैच्योर टीम है, भाई ये बंदे ने कर दिया एकदम। थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशंस उसके बाद गेम में आ गए और पलटफेर कर दी चेल्सी के होम ग्राउंड में। ठीक है, इतना कि भाई इन्होंने अपना 111 साल का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया। 11 स्ट्रेट विन, सोच रहे हो भाई ईपीएल में 11 स्ट्रेट विन्स। अगला गेम इनका भाई आर्सेनल के साथ है, पता नहीं क्या होगा भाई, वहां पे तो बहुत ही बवाल कटेगा। बट दूसरों को क्या देखे भाई, एक इसको भी देख लेते हैं। लेकिन भाई ने आज मार ही दिया, फाइनली हो गया। पहला सीजन का आधा खत्म होते होते सीजन, भाई ने पहला गोल मार दिया। 125 मिलियन का गोल, भाई बहुत ही प्यारा गोल मार दिया इसने। 125 मिलियन का मजा आ गया देख के। चलो खैर, इसका भी मजाक खत्म होता है, बट हमारा मजाक अब शुरू होता है भाई, क्योंकि देखो लिवरपूल चढ़ती जा रही है, चेल्सी हमारे साथ टक्कर में है। मोटा मोटा मैं मान लेता हूं लिवरपूल 3 पॉइंट आगे नहीं भी है, हम तीनों एक ही साथ है, ठीक है, मान लेते हैं। बट तुम्हें क्या लगता है, लिवरपूल जनवरी में जाके अपने आप को स्ट्रेंथन करेगी? मेरे को तो लगता है करेगी, क्योंकि मे बी अगर साला नहीं होगा तो वो शायद अटैकर भी साइन कर ले, और अगर साला रहेगा भी तो भी वो जाके डिफेंडर साइन कर लेगी, मार्गेही में भी साइन कर ले वो। ठीक है, तो वो अपना स्क्वाड बढ़िया कर रहे हैं। ऑलरेडी वो टॉप फॉर्म में है, टॉप 4 में है, और अच्छी फॉर्म उनकी वापस आनी शुरू हो चुकी है, वापस वो गेम जीतना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, और चेल्सी दूसरी साइड से, जिनका स्क्वाड ऑलरेडी इतने ज्यादा प्लेयर हैं, वो क्या ही साइन करेंगे, और बट वो धीरे धीरे बिजी होते जा रहे हैं, पॉइंट्स इकट्ठे कर लेंगे वो सीजन में। इनकंसिस्टेंट तो हैं, हम टॉप 3 टीम्स को टच नहीं कर सकते, इतना तो आप मान चुके। तो अब आपके मन में जितने सपने थे कि भाई हम यूरोप में रहें, चैंपियंस लीग में रहें, यहां रहें वहां रहें, तो अब भाई आधा सीजन बचा है। मुझे पता है सेकंड हाफ में हमें थोड़ा फायदा होगा कि बाकी टीम्स के बहुत सारे गेम होंगे, हमारे नहीं होंगे। बट भाई हमारे स्क्वाड की भी तो हालत आप देखो कि हमारे एफकॉन में प्लेयर गए हैं, जनवरी में हम कितने पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। मिस्टर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है हमारे पास, कोबी मेनू अभी वापस आ रहा है, मेसन माउंट, हैरी मैग्वायर के बारे में हम बात करेंगे, डीलिट अभी नहीं है। सो काफी 7 फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं है, प्लस मेसन माउंट। सो बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन है यूनाइटेड के लिए। मुझे लगता है हमें एक्चुअल में जनवरी ट्रांसफर विंडो को 1 तारीख को अटैक करना चाहिए। और आपने पहले नाम भी सुने होंगे कि भाई मिडफील्डर, बिना मिडफील्डर के हम खेल रहे हैं। सो बेसिकली रूबेन नेवेस, जेम्स गार्नर, कम से कम ऐसी श्रूड साइनिंग तो कर लो। कार्लस बलेबा ले आओ कम से कम, वो एक अपॉर्चुनिटी है जो तुम कह रहे हो बार बार कि हम लॉन्ग टर्म साइनिंग ही करेंगे, जो हमने पहले से सोचा हुआ है लॉन्ग टर्म हमारा प्लेयर है, बस उसी को लाएंगे। जब ये यूनाइटेड ऐसी बातें कर रही है, वेज स्ट्रक्चर नहीं तोड़ेंगे, तो भाई जो फिट होते हैं तुम्हारे स्ट्रक्चर में उनको तो ले आओ। तो जब तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि काश यूनाइटेड को, रूबेन एमरिम को कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएं, लिवरपूल चेल्सी से हम फाइट कर पाए, मे बी अगर हम 5th पोजीशन पे आके चैंपियंस लीग की उम्मीद रख पाए, तो दिस इज द टाइम टू डू इट। क्योंकि एक बार जनवरी की ट्रांसफर विंडो क्लोज हुई तो उसके बाद तो भाई सब कुछ भगवान भरोसे है, क्योंकि उसके बाद आपकी किस्मत है, लिवरपूल की फॉर्म बढ़िया हो गई या चेल्सी की हो गई तो वो ले गए, आपसे आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपकी टीम की फॉर्म कोई बहुत सुपर सॉलिड बन नहीं जाएगी। हमें पता है यूनाइटेड की एक्चुअल इस टाइम पे स्थिति क्या है, कैसा स्क्वाड है हमारा। कुछ गेम जीतेंगे, कुछ गेम हारेंगे, राइट। बट देखते हैं आगे। अब इस बेसिकली इन सारी बातों के बाद अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या है ट्रांसफर न्यूज, राइट। इसको सुन के तुम्हें बहुत मजा आएगा। आई होप मजा ही आए भाई, डिप्रेशन ना हो भाई। ये लौंडा देख लो तुम, ठीक है। इसका नाम है कार्लस बलेबा।
कार्लस बलेवा से रिलेटेड अभी अभी फब्रिज़ियो रोमानो ने, मैं जैसे ही वीडियो शूट कर रहा था, फब्रिज़ियो रोमानो ने आके एक बॉम्बर एक वीडियो डाल दी है, उसमें उसने बस ये बताया है कि यूनाइटेड कार्लस बलेवा को काफी ऊपर रेट कर रही है। ये तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। सो ये बता रहा है वो कि अगर अनलेस एंड अनटिल इस टाइम पे ब्राइटन नहीं मानेगी उसको सेल करना, चाहे अभी देना चाहेगी तो यूनाइटेड कर लेगी, अगर वो समर में सेल करना चाहेगी तो यूनाइटेड कर लेगी, ठीक है। अगर ब्राइटन नहीं चाहेगी सेल करना, ब्राइटन नहीं कर रही, तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जनवरी में हम इस पोजीशन को अटैक करेंगे। जनवरी में एक सी, मतलब बेसिकली तुम्हें सेंट्रल मिडफील्डर चाहिए, तुम्हारा टारगेट तुम्हें पता है। हालांकि बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या कार्लस बलेवा को अभी भी लेना चाहिए, नहीं, लेकिन यूनाइटेड उसको लॉन्ग टर्म प्लेयर मान चुकी है, तो यूनाइटेड जाएगी। और हम वेट करेंगे कि क्या ब्राइटन अपना प्राइस कम करके हमारे से नेगोशिएट करने को बहुत ज्यादा रेडी हो रही है, उत्सुक हो रही है, तो ठीक है, वरना हम इसको समर में डील करेंगे। मे बी उस टाइम पे भी हम देखेंगे क्या स्टेटस है ब्राइटन का, राइट। मेरे को समझ नहीं आता ये कैसी भूख है क्लब की, मेरे को नहीं समझ आती। तुमको आती है तो तुम मुझे बताओ। ये तुम्हें लगता है ऐसे क्लब की बात हम कर रहे हैं जो हंगरी है कि भाई किसी तरीके से ग्रैब करनी है चैंपियंस लीग का स्पॉट। मतलब अब तुम देख रहे हो तुम्हारी टीम यूरोपा और चैंपियंस लीग इन दोनों में से कहीं एक होगी। तुम्हें पता है एक दो साइनिंग का ही फर्क है। तुम्हारे अंदर इतनी हंगर है कि भाई तुम उस अपॉर्चुनिटी को जाने दोगे किस्मत के भरोसे कि भाई मैं यूरोपा में खेल लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये यूनाइटेड कर रही है। यूनाइटेड को हल्का सा, मतलब एक हल्का सा हाथ बढ़ाना, एक साइनिंग करनी है बस, और पैसा ही पैसा है। उसके बाद रीबिल्ड ही रीबिल्ड है। चैंपियंस लीग में पहुंच जाएंगे हम, बहुत सारे और प्लेयर ला सकते हैं। और भाई तुम अगर बलेबा को इस टाइम पे ले आओ, मान लेते हैं अगर वो सही साइनिंग है भी, जिसपे मैं और अभी बात कर सकता हूं, तो भी तुम उसको सेट कर रहे हो अगले सीजन के लिए, क्योंकि यूनाइटेड में आके प्लेयर को टाइम लगेगा कि भाई मैं पूरा अडेप्ट हो पाऊं, नए सिस्टम में खेल पाऊं, और इस एक्चुअल में इस मैसिव टी शर्ट का बोझ उठा पाऊं, राइट। तो नेक्स्ट सीजन की शुरुआत में प्लेयर एकदम होम पे होगा, रादर देन उसको तुम अगस्त में लाओ और उसके बाद थोड़ा सा पैसा बचा लो और उसके बाद वो प्लेयर को टाइम लगे 4 महीने सेटल होने में, राइट। खैर, आप ये बोलोगे कि क्या कार्लस बलेबा को हमें साइन करना चाहिए, तो आप, मोटी सी बात मैं आपको एक बात बताता हूं। आप देखो एलियट एंडरसन के लिए कौन कौन से प्लेयर जा रहे हैं, ये तुम्हारी टॉप लिस्ट में है प्लेयर, यस। कौन कौन से क्लब जा रहे हैं? एडम वॉटन के लिए भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, ये बताया है डेविड ऑनस्टीन ने। एडम वॉटन को रियल मैड्रिड भी देख रही है। मैं नहीं कह रहा वो साइन कर लेंगे, बट वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कार्लस बलेबा को कौन कर रहा है? बायर्न म्यूनिख कर रही थी, फब्रित्ज़ो रोमानो ने बताया, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कार्लस बलेबा को अब हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब तुम देख लो कि क्या हमें कार्लस बलेबा को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉशन वाले रेड और ऑरेंज और येलो सारे फ्लैग्स तुम्हारे सामने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्लस बलेबा बेकार प्लेयर है, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं कि कार्लस बलेबा के लिए कोई बड़ा क्लब इस टाइम पे नहीं जा रहा। क्या ये रीजन है कि हम उसके लिए जा रहे हैं क्योंकि अब वो हमें सस्ते में प्लेयर मिल रहा है, रादर देन एक ऐसा प्लेयर जो टॉप टैलेंट हो, जिसको सारे और ट्राई कर रहे हैं, जैसे सेमेन्यो, सारे बड़े क्लब जा रहे हैं उसके लिए। हम उस प्लेयर के लिए नहीं जा रहे हैं। मिडफील्ड में एलियट एंडरसन और वॉटन को ज्यादा हम नहीं देख रहे हैं, हम कार्लस बलेबा के पीछे हैं। क्या उसका रीजन ये है, ये मेरा सवाल है तुमसे, क्योंकि कार्लस बलेबा को कोई और बड़ा क्लब नहीं देख रहा है, ना इंग्लिश प्रीमियर लीग में, ना किसी और लीग में। कोई बड़ा क्लब कार्लस बलेबा को इस टाइम पे नहीं देख रहा है। खैर, हम आते हैं अगले बंदे के ऊपर, जेम्स गार्नर। इसके बारे में काफी सुना है भाई कि यूनाइटेड ने के साथ लिंक हो रहा है, और नेथन साल्ट कह रहा है कि भाई राइजिंग है इसका नाम। बेसिकली यूनाइटेड जब मिडफील्डर्स की बात करती है तो इसका नाम बढ़ बढ़ के आ रहा है कि भाई जेम्स गार्नर को देखते हैं, जेम्स गार्नर को देखते हो। इसका पहले वाली लिस्ट में नाम नहीं था, पहले नहीं था इसका नाम। पहले नाम हो रहे थे एलियट एंडरसन, बलेबा, एडम वॉटन। उसके बाद तुम्हारे वुल्स के एक दो प्लेयर मिडफील्डर, जो पिछला हम वुल्स से गेम खेले हैं तो तुम्हारा जॉ गोमेज सस्पेंडेड था। अब अगला गेम हम खेलेंगे वुल्स से, उसमें आंड्रे सस्पेंडेड है। तो ऐसे प्लेयर हैं जो बार येलो कार्ड पे येलो कार्ड, कैसेमीरो की तरह येलो कार्ड इकट्ठे करे जा रहे हैं, ठीक है। हम उन प्लेयर्स को देख रहे हैं। खैर, जेम्स गार्नर मेरे ख्याल से एवर्टन के साथ काफी अच्छा स्टडी सीजन है उसका, सही पोजीशन पे खेल रहा है, और उस प्लेयर को हम यूज कर सकते हैं। और मैं कहीं नहीं कहता, मैं देखता हूं उसको कि भाई अगर हम यूरोप में है ना तो मेरे को जेम्स गार्नर हमारी टीम में चाहिए, मेरे को अपने बेंच पे चाहिए। बेंच पे चाहिए कि भाई 70 मिनट के बाद अगर डिफेंसिव श्योरिटी चाहिए तो मेरे को वो ले आया, हमारा प्लेयर इंजर्ड है तो ले आया, एफए कप में गेम है तो ले आया, छोटा सा गेम है कोई तो उसको खिला लिया। ये स्क्वाड प्लेयर की तरह हम देख सकते हैं, और ये फ्री में अवेलेबल है समर में। सो यूनाइटेड जनवरी में उसको एक्सप्लोर कर रही है, लाए ना लाए, ऐसा नेथन सॉल्ट कह रहा है।
बट मुझे डाउट होता है कि एक प्लेयर जो फ्री में मिल सकता है समर में, यूनाइटेड क्या अभी 10 मिलियन 15 मिलियन पैसा खर्च करने को रेडी होगी? भले ही भाई चैंपियंस लीग के सवाल हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्या हम ऐसी कोई हरकत करेंगे? जब ये मन में मेरे सवाल आता है तो मैं और सुनता हूं भाई, देखता हूं, तो भाई लॉरी विटवेल कहता है आके कि यूनाइटेड एक्टिव तो बहुत रहेगी भाई। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि हम साइनिंग करें ना करें, बट अगर कोई लॉन्ग टर्म टारगेट होगा हमारा कि भाई इसको हम देखते हैं अगले 5 साल तक यूनाइटेड, फॉर एग्जांपल जैसे सेमेन्यो था, जैसे कि एलियट एंडरसन या बलेबा, तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो हम उसको डील करेंगे, वरना कोई शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं करेंगे। सो ये देख के लगता है भाई पता नहीं यूनाइटेड क्या करेगी, बट बार बार ये बोल रहे हैं एक्टिव जरूर रहेगी। एक्टिव रह के करेगी क्या वो नहीं पता, बट एक्टिव जरूर रहेगी। लेकिन तुम कहोगे भाई क्यों नहीं रहेगी एक्टिव? एक्टिव रहेगी और करेगी क्यों नहीं, जब तुम खुद ही बोल रहे हो कि रूबेन नेवेस है, उससे हम साइन कर सकते हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10-15 मिलियन में वो मिल सकता है, जेम्स गार्नर मिल सकता है, एक ऐसी पोजीशन में जो हमारे को लिटरली हर गेम में खून के आंसू रुला रही है, एक ऐसी पोजीशन जो हमें समर में साइनिंग करनी चाहिए थी, उसको हम जनवरी में क्यों नहीं साइन करेंगे? राइट? तुम्हें लगेगा ये तो बेसिक सवाल है भाई, शेखर भाई तुम क्या बात कर रहे हो? तो भाई मैं तुम्हारे बेसिक्स का अभी यहां पे अनबेसिक कर देता हूं, ठीक है? डेविड ऑनस्टीन ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है, उसने आके यूनाइटेड की पूरी बात बता दी। पहले तो उसने सेमेन्यो के बारे में बताया, कैसे हम लूज आउट कर गए, उसको चलो हटा देते हैं। उसने बताया है प्राइमरी फोकस अब मिडफील्ड में है, ठीक है? बट आई एम नॉट श्योर दैट्स गोइंग टू हैपन इन जनवरी। यस, वो कह रहा है, डेविड ऑनस्टीन कह रहा है, नो 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 नो, नेथन सॉल्ट नहीं कह रहा, क्रिस व्हीलर नहीं कह रहा, डेविड ऑनस्टीन कह रहा है, जो यूनाइटेड के बारे में सब पता होता है जिसको, ठीक है, अंदर की खबरें उसको मिलती है। वो कह रहा है कि प्राइमरी फोकस मिडफील्ड है, बट आई एम नॉट श्योर दैट्स गोइंग टू हैपन इन जनवरी। राइट? उसके अलावा उसने नाम वापस वही लिए हैं, एलियट एंडरसन एंड एडम वॉटन और कार्लस बलेबा, ब्ला 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 ब्ला। कोई लेना देना नहीं है, लॉन्ग टर्म फिट होगा तो लाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लाएंगे, और कोई अच्छी डील मिल रही होगी समर वाली तो पहले कर लेंगे, वही सारी बुलशिट, ठीक है? बट मोटी बात यह है कि कुछ भी उसको डाउट हो रहा है कि हम शायद ही कुछ भी करें जनवरी ट्रांसफर विंडो में। मोर इंपॉर्टेंटली उसने मेनू और जर्गजी हटा दो उसको, ठीक है? मोर इंपॉर्टेंटली जो उसने मिडफील्ड से रिलेटेड बोला है ना, कि रूबेन नेवेस और जेम्स गार्नर के लिंक तो आ रहे हैं, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग कॉन्क्रीट, नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग कॉन्क्रीट। ये सुन के जो मेरा दिमाग खराब हुआ है ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मतलब मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई तुम्हारे से ही पूछ लूं मैं क्या करूं, लिटरली तुम बताओ मैं क्या करूं अब इस मिडफील्ड में, जहां पे हम प्लेयर साइन कर नहीं पा रहे हैं। कार्लस बलेबा को भी हम साइन नहीं करेंगे, हम एलियट एंडरसन वॉटन को साइन कर नहीं सकते हैं, और जिन प्लेयर्स को एक्चुअल में हम साइन कर सकते हैं, जहां हमारा वेज स्ट्रक्चर ना टूटे, जो इतने हमने नाजों से पार बनाया है, वेज का स्ट्रक्चर जो टूट ना जाए, वो क्ले का जो हमने पॉट बनाया है वो टूट ना जाए, जिसका हमने बहुत ख्याल रखा है, टीम फूट जाए, ठीक है, टीम को कुत्ते की तरह रोन के चली जाए बाकी टीम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वेज स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए, हमारे ओवर स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं टूटना चाहिए। उसमें अगर तुम्हें 10-10 15-15 मिलियन के बढ़िया से इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स मिल रहे हैं, चाहे जैसे कि रूबेन नेवेस, जैसे कि जेम्स गार्नर, हम उनके लिए एक्टिव नहीं है, कोई कॉन्क्रीट नहीं है। और यही बात दूसरे धुरंधर ने भी बोल दी भाई आके, तुम्हारे फब्रित्जो रोमानो ने भी आके बोल दी कि रूबेन नेवेस के साथ यूनाइटेड की कोई कॉन्क्रीट टॉक्स नहीं है, कोई भी डिस्कशन कितने में आएगा, क्या आएगा, सैलरी कोई भी नहीं कर रही है यूनाइटेड। सो तुम्हारे दिमाग में आइडिया होगा कि रूबेन नेवेस कैसा लगेगा यूनाइटेड में, यूनाइटेड के दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, यूनाइटेड उस प्लेयर को नहीं देख रही है। क्या एज कंसर्न है, क्या वेज कंसर्न है, या ये कंसर्न है कि हम उस प्लेयर को तभी देखेंगे जब वो फ्री में अवेलेबल होगा, उसको 6 महीने पहले नहीं लाएंगे। ये सारी वही बातें जो हम पहले कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म में अगर हम प्लेयर को देख रहे हैं तो हम उसको जनवरी में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समर की जगह जनवरी में लाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम रूबेन नेवेस को देख रहे हो लॉन्ग टर्म, जेम्स गार्नर को देख रहे हो लॉन्ग टर्म, तो उनको अभी क्यों नहीं ला रहे हो? 10 मिलियन बचाने के लिए, 10 मिलियन बचाने के लिए। लिटरली तुम अगर चैंपियंस लीग में कूद जाते हो और 1-2 साइनिंग ही दूर हो, तुम बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, तो ऐसा नहीं है तुम 10वें नंबर पे हो और टीम एकदम 10वें नंबर की टीम है, 5वें नंबर पे आने को हम कह रहे हैं 4 साइनिंग लगेगी, नहीं 1 या 2 साइनिंग ही लगेगी। वो करने में अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो भाई मुझे नहीं पता इसको एम्बिशन कहते हैं, एम्यूनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा वर्ड बोलूं मैं हमारी मैनेजमेंट के लिए, मुझे नहीं समझ आता भाई, मुझे नहीं समझ आता। बट मुझे ये समझ आता है जो यूनाइटेड यहां पे कर रही है कि हम अब 19 साल का एक विंगर
वापस तराश रहे हैं। फब्रिज़ियो रोमानो आके अपडेट देता है, यान डियामोंडे इसको हम ट्रैक कर रहे हैं भाई, मतलब तुम्हें देख के ही मजा आ जाएगा भाई, ये प्लेयर वापस, प्लेयर बहुत अच्छा है, नो डाउट्स, आइवरी कोस्ट के लिए खेल रहा है, वापस एफकॉन आएगा तो प्लेयर चला जाएगा। कार्लस बलेबा को भी हम देख रहे हैं, वो भी एफकॉन आएगा, वो चला जाएगा। किस तरीके से हम कर रहे हैं साइनिंग्स वो मुझे नहीं पता, बट फब्रिज़ियो रोमानो कंफर्म कर रहा है कि हम इसको स्काउट कर रहे हैं टॉटनहम के साथ साथ। तो टॉटनहम से तो मेरे को ज्यादा डर नहीं लगता, ठीक है वापस। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस प्लेयर को हम 19 साल के प्लेयर को लाएंगे वापस समर में, गलती से हम चैंपियंस लीग में हो या यूरोपा लीग में हो, क्या करेगा 19 साल का प्लेयर? क्यों चाहिए? रूबेन एमरिम अपने बाल नोच रहा है, कह रहा है मेरे को एक्सपीरियंस प्लेयर दे दो, ये टीम नर्वस हो जाती है, ये टीम में अभी कच्चापन है, मैं अपने एकेडमी के लड़के खिला लूंगा, बट मेरे को कोर तो लाने दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की। हम देख रहे हैं 19 साल के प्लेयर्स, ये यूनाइटेड ने से तब लिंक आने इसके शुरू हुए हैं, और फब्रिज़ियो रोमानो भी आई एम प्रीटी श्योर इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि यूनाइटेड ने खबर दी होगी उसको। क्यों? क्योंकि सेमेन्यो को लूज आउट हमने कर लिया ना, अगले ही दिन से, अगले ही घंटे से, जैसे ही सेमेन्यो ने डिसाइड कर लिया, वैसे ही यान डियामोंडे के आने लग गए लिंक्स। अगर तुम ये पैटर्न समझ सकते हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तो ठीक है, नहीं समझ सकते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बस बता सकता हूं, तुम्हारी मर्जी है इसको मानना या ना मानना। यूनाइटेड की तरफ से लिंक लीक करे गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है, जरूर यूनाइटेड स्काउट कर रही होगी, ऐसे बहुत से प्लेयर्स को स्काउट करती है, बट आई एम नॉट श्योर इफ ही इज द राइट गाय टू ब्रिंग इन, स्पेशली इन जनवरी, मे बी इन समर, यस, और यूनाइटेड समर में ही लाएगी, बट आई डोंट केयर कि हम समर में क्या करेंगे, आई ओनली केयर अबाउट कि हम जनवरी में क्या करने वाले हैं भाई। समर में तो हम एलियट एंडरसन को साइन कर रहे हैं, नेक्स्ट रोनाल्डो और मेसी को भी साइन कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, समर तो बहुत बढ़िया है। जनवरी में क्या करना है, 3 दिन में जो ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो रही है उस दिन, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उससे मेरे को ज्यादा लेना देना है ना। लॉरी विटवेल ने हमारी आउटगोइंग से रिलेटेड आके भी बताया है कि ज़र्गज़ी के लिए रोमा ने ऑफर दे दिया है, लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। देखो पहले भी हमें पता था रोमा इस ऑप्शन के लिए रेडी है, वो कह रही है कि अगर चैंपियंस लीग हमें मिलेगा सीजन के एंड में, अभी लोन दे दो तो हम ऑब्लिगेटेड हैं, हम बाय कर लेंगे इस प्लेयर को, बट यूनाइटेड अभी पूरा एग्रीमेंट नहीं दे रही है। देखो प्लेयर जाना चाह रहा है रोमा, और प्लेयर स्टे भी करना चाह रहा है, बट उसको कह रहा है कि मेरे को गेम टाइम दे दो, मैं रह के फाइट भी कर लूंगा अपनी प्लेस के लिए, वो रुकना भी चाह रहा है बट गेम टाइम के लिए वो जाना चाह रहा है। यहां पे जो फाइट शुरू होती है ना, यूनाइटेड फैंस अब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ज़र्गज़ी को कह रहे हैं कि ये क्यों जा रहा है और ये सब वो सब और इतना स्लो है, फलाना ढिमकाना, जस्ट बिकॉज कि वो कल का गेम बेकार खेला। मैंने भी बोला उसको परफॉर्मेंस बेकार थी ज़र्गज़ी की, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसको देख के रैशफोर्ड की याद आ गई, मतलब भाग नहीं रहा था ज्यादा, मेरे को ऐसा लगा, इट वाज नॉट गुड, बट आई डोंट फॉरगेट कि भाई 2 हफ्ते पहले ज़र्गज़ी एक गेम अच्छा खेला था, और मुझे ये, मैं ये भी नहीं बोलता कि ज़र्गज़ी को हमने गेम टाइम नहीं दिया बहुत ज्यादा इस पूरे सीजन, क्योंकि रूबेन एमरिम के पास ज्यादा गेम्स ही नहीं थे, राइट। राइट नाउ जब ज़र्गज़ी आता है तो भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा, बट आई नो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अब्यूजिंग ज़र्गज़ी भाई, कॉलिंग हिम नेम्स, देयर इज नो पॉइंट। तुम्हारे को अपना क्लब इतना टॉक्सिक नहीं बनाना कि अपने ही प्लेयरों को तुम गालियां दो, भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता हम ऐसा करें। बट खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ज़र्गज़ी का डिसीजन हम लेंगे एफकॉन के बाद, और बेसिकली मैं तुम्हें यह भी बात बताता हूं कि यार अगर हम इस प्लेयर को गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर मेनू को हम कह रहे हैं कि वाह वो अपना फ्यूचर तो देखेगा ना, तो ज़र्गज़ी इज वाई इज ही डिफरेंट, वाई इज ही गेटिंग द बैड ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि मेनू इंग्लिश है इसलिए, मेनू को यूके के क्रिएटर्स लाइक करते हैं इसलिए, और ज़र्गज़ी को नहीं करते हैं इसलिए ज़र्गज़ी को हम गाली देंगे, मेरे को समझ नहीं आता। दे आर बोथ ऑन द सेम स्पॉट कि भाई यूनाइटेड में रहना चाहते हैं, यूनाइटेड में अपने स्पॉट के लिए फाइट करना चाहते हैं, मैनेजर हमें सपोर्ट कर रहा है, मैनेजर हमें इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, बट हम नहीं कर पा रहे उतना इस टाइम पे परफॉर्म, तो हम गेम टाइम के लिए, वर्ल्ड कप के लिए जाना चाह रहे हैं बाहर, राइट। दोनों की सिचुएशन सेम है, सो मैं, मेरे लिए दोनों में से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं गाली कम से कम किसी भी प्लेयर को नहीं दूंगा फिलहाल। कमिंग बैक टू अब होगा क्या, यूनाइटेड एफकॉन के बाद डिसाइड करेगी, जो मुझे वापस समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अगर तुम्हें कोई डील करनी है करो, पहले प्लेयर उसकी रिप्लेसमेंट लाओ और करो, एफकॉन के बाद डिले करने का क्या फायदा है, क्योंकि एफकॉन में अगर तुम्हारे पास, तुमने ज़र्गज़ी को भेजना है तो तुमने कोई प्लेयर तो लाना पड़ेगा। अब जब तुम्हें पता ही है कि तुम उसका रिप्लेसमेंट ला नहीं सकते, ठीक है, तो एफकॉन का क्या बहाना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एफकॉन के बाद तो प्लेयर आ जाएंगे, तो तुम ज़र्गज़ी को भेज दोगे तो तुम तो और बल्कि कहोगे कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट हमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब ब्रायन एम्बूमो, अमाड डियालो सब वापस आ गए। तो क्या यही जुगाड़ है कि भाई प्लेयर को भेज दो लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट ना लाओ, और अगर रिप्लेसमेंट लाने की अगर कोई गुंजाइश है, तो तुम्हें लगता है एफकॉन के बाद लास्ट के 10 दिन में तुम रिप्लेसमेंट ला पाओगे या शुरुआत में रिप्लेसमेंट ला पाओगे? तो लॉरी विटवेल भी आके बता रहा है, जो लिटरली एथलेटिक का बंदा है, डेविड ऑनस्टीन का छोटा
बंदा है वहां पे एथलेटिक में जिसको पूरी खबरें पता होती है। तो ये अप्रोच यूनाइटेड की मेरे को सही नहीं लग रही है। वी शुड बी अटैकिंग जनवरी ट्रांसफर विंडो, दिस इज हाउ आई फील, बट आई डोंट नो तुम्हें कैसा लग रहा है। फिलहाल एक ये चीज तुम्हारे सामने मैं लाना चाहता था, क्योंकि भाई देखो बहुत से लोग कहते हैं कि रूबेन अमोरिम क्या फॉर्मेशन खिला रहा है, 3-4-3 ये सब वो सब, 3 एट द बैक 4 एट द बैक। भाई पिछले गेम में उसने न्यूकासल का दिमाग का, एडी हाउ ने जितनी फुटबॉल देखी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा उसने रूबेन अमोरिम ने सिखा दी कल। 4-5 फॉर्मेशन उसने खिला दी कल के गेम में, ठीक है। 4-2-3-1 से स्टार्ट करते हुए 3-4-3 भी हो गया, 6-2-2 भी हो गया, 5-4-1 में भी थे हम, बहुत सारी फॉर्मेशन खिलाई भाई, बहुत सारी फॉर्मेशन खिलाई। एंड दिस इज व्हाट आई टेल यू, आई कीप टेलिंग, और मैं अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि प्लीज सोचा करो, पेपर पे जो फॉर्मेशन होती है ना, कल की वीडियो में भी मैंने तुम्हें खोल के बताया था ये, उस पे मत जाया करो 3-4-3। इट्स कोई कोई गधा ही होगा मैनेजर जो बस एक फॉर्मेशन को पूरे टाइम पे ऐसे ही खिलाता रहता है। फॉर्मेशंस आर फ्लूइड। तो तुम्हारे मैनेजर को अटैक किया जाता है स्टूपिड पंडित्स के थ्रू और सोशल मीडिया वाले क्रिएटर्स के थ्रू, ठीक है, यूट्यूबर्स के थ्रू, ट्विटर आर्टिस्ट के थ्रू, 3-4-3 के नाम पे। जरूरी नहीं है कि तुम भी उनके पीछे भेड़ चाल में बन जाओ, ठीक है। खैर तुम्हारी मर्जी है, तुम आगे चॉइस तुम क्या करो, बट ये एक चीज और है जिसके कारण रूबेन अमोरिम को बेसिकली पहले बोला जा रहा था। जब यूनाइटेड का स्टार्ट तुम्हें याद है ना, शुरुआत के 6 गेम्स हमारे अच्छे नहीं थे उस टाइम पे, टॉटनम बोनमत ये अच्छा कर रही थी, तो कह रहे थे भाई टॉमस फ्रैंक को देखा है कभी भी वो अपने वो चॉक बोर्ड लाके टैक्टिक्स कर रहा होता है गेम के बीच में, रूबेन अमोरिम कर रहा है। ये चाहते थे इन टीम्स के मैनेजर रूबेन अमोरिम को रिप्लेस करें। आज वो टीम 13, 14, 15वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, अपने क्लब पे भरोसा रखा करो, अपने क्लब पे एज इन अपने प्लेयर्स और अपने मैनेजर पे, ठीक है। क्लब पे तो खैर मेरे कोई भरोसा नहीं है कि किस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें किस मुंह से बोलूं भाई। खैर इस बंदे के बारे में हम बात कर सकते हैं भाई। यहाँ पे ये बताया जा रहा है भाई कि कोबी मेनू, रूबेन अमोरिम ने खुद बोला है कि फ्यूचर है यूनाइटेड का, एंड दीज आर बिग वर्ड्स, और ये मिस हो गए हैं अपने न्यूकासल की विक्ट्री के बीच में, ठीक है। उसने बोला कि देखो 2 दिन लगते हैं पूरी कहानी चेंज होने में फुटबॉल में, ये सबने देखा है, सब पहले भी बहुत सारा बार हुआ है। वो कह रहा है कि हम बेसिकली हम नहीं चाहेंगे कि वो चला जाए, अगर हमारे पास प्लेयर की कमी हुई तो, अगर वो होगी तो शायद वो चला जाए। बट ये जो उसने मेन चीज बोली थी ना, मैं तुम्हारे सामने हाईलाइट करना चाहता हूं कि मेरे को नहीं लगता रूबेन अमोरिम और मेनू, रूबेन अमोरिम की तरफ से कोई दिक्कत है मेनू को लेके, जो बार बार एजेंडा ड्राइव किया जाता है रूबेन अमोरिम को क्रिटिसाइज करने के लिए। खैर लास्टली मैं तुम्हें 2 क्विक अपडेट देता हूं इंजरी से रिलेटेड, और बेसिकली मेसन माउंट को जो रिप्लेस किया गया था 45th मिनट में, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट हुआ था, आई होप वो माइनर हो, बट यूनाइटेड ने पास्ट में भी उसको काफी प्रोटेक्ट किया है, तो ये भी हो सकता है अगर उसको कोई इंजरी हुई है तो यूनाइटेड उसके बारे में नहीं बोलेगी। 2-3 दिन में हम वापस खेलेंगे, ट्यूसडे को हमारा गेम है वुल्व्स के अगेंस्ट, उसमें मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा कि मेसन माउंट की सिचुएशन क्या है, हैरी मैग्वायर की सिचुएशन क्या है। हैरी मैग्वायर के बारे में मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। और बट ये गेम से पहले, न्यूकासल के गेम से पहले मेसन माउंट के कमेंट्स ये थे भाई कि आई फील लाइक आई एम गेटिंग क्लोजर टू माय लेवल एट चेल्सी, एंड इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि वो फर्स्ट हाफ के बाद वापस चला गया, एंड आई होप कि वो भाई वो कोई इंजरी ना हो, वो वापस आए और बहुत अच्छा खेले। बट हैरी मैग्वायर की इंजरी अपडेट ऐसी है, अ लिटिल पॉजिटिव बट नॉट अ लॉट पॉजिटिव, कि ये सुनने में आया सली टॉक्स की तरफ से कि वो रिटर्न कर रहा है इंजरी से, और इस टाइम पे वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा है ग्रास पे बॉल के साथ। सो इसका मतलब है भाई इंजरी के बाद, इंडिविजुअल ट्रेनिंग के बाद वो अपनी टीम ट्रेनिंग में आएगा, उसके बाद मैच फिटनेस लेगा पूरी, तब वो आएगा। आई डू नॉट सी कि हैरी मैग्वायर अगले 2-3 हफ्ते तक टीम में स्टार्ट करने लायक होगा। मे बी बेंच पे आ जाए 2 हफ्ते बाद, मे बी ब्राइटन के गेम में या मिड मैनचेस्टर सिटी के गेम में, बट अगले 2-3 गेम हम हैरी मैग्वायर के बिना ही खेलेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को ये लेटेस्ट अपडेट के कारण। बट आप अपनी राय जरूर बता सकते हो इंजरी से रिलेटेड, जनवरी ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड, कार्लस बलेबा, रूबेन नेवेस, क्या हमें इनकी सिचुएशंस पे अटैक नहीं करना चाहिए? तुम्हारी क्या राय है ओवरऑल रूबेन अमोरिम पे, मेसन माउंट और कोबी मेनू पे, जर्गजी पे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉयज, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।